नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है IRJK क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो पशु परिचर भर्ती है, पशुपालन जो पार्ट बी है, उसकी निशुल्क क्लासों में अपनी आज पहली क्लास रहने वाली है। और मैंने कई MCQ के सीरीज भी स्टार्ट करके रखी है, निशुल्क MCQ सीरीज भी करवाई है और शॉर्ट वीडियो भी साथियों अपलोड किए हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन डाउट क्लियर करवाए हैं और कॉन्सेप्ट भी करवाए हैं साथ साथ में। तो साथियों, आज जो निशुल्क क्लासेस स्टार्ट की है मैंने पशु परिचर में, हैंड रिटन नोट्स है ये, लिखे हुए नोट्स हैं। तो अगर आपको ये कंटेंट बेहतर लगता है तो क्लास होने के बाद में इंस्टाग्राम आईडी पे जाके आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो कि सर हमें इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको पर्सनली इसकी मैसेज पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा साथियों। तो चैनल पे पहली बार बता रहे हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो बेहतर लगे तो आप अपने और साथियों तक भी शेयर जरूर करें। और इसकी एक मैराथन क्लास लेके भी मैं आऊंगा कि सभी क्लासों को मिला के एक बड़ी मैराथन क्लास लेंगे हम, ताकि सारा का सारा कॉन्सेप्ट अपन एक ही क्लास में क्लियर कर लेंगे। तो आज के अपनी क्लास पे आ जाते हैं साथियों। अपने जो पहली क्लास रहेगी वो राजस्थान में जो पशु संपदा है उसका सामान्य परिचय से रहेगी। किससे रिलेटेड रहने वाली है? सामान्य परिचय से रहेगी। बात करते हैं कि सामान्य परिचय क्या है, उसकी जानकारी ले लेते हैं अपन। तो जैसे बात करें अपन, जो पशुपालन विभाग है साथियों, पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? पशुपालन विभाग की स्थापना हुई वो 1957 में हुई। और कहाँ हुई? तो इसका मुख्यालय कहाँ है साथियों? तो इसका मुख्यालय है वो जयपुर में है। कहाँ पे है? जयपुर में है। इस पशुपालन विभाग का कार्य क्या है? पशुपालन विभाग का कार्य है पशु संपदा से संबंधित उनके स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को करता है। वर्तमान निदेशक क्या? वर्तमान निदेशक मैंने यहाँ पे ऑप्शन यानी खाली छोड़ा है। अब रीजन क्या है कि जब भी एग्जाम हो तो करंट में पूछा जाता है, इसलिए इसमें क्या है कि ये चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप जाओ एग्जाम देने तो थोड़े टाइम पहले, 10 दिन 15 दिन पहले, तो क्या करना, या महीने भर पहले आप गूगल करके सर्च कर लेना कि राजस्थान में जो पशुपालन विभाग है जयपुर के अंतर्गत, उसके जो हेड है या वर्तमान निदेशक कौन है, तो वो आपको वहां से मिल जाएगा। क्योंकि ये अभी जिस तरह से नाम है, इनका सचिन नाम है एक्चुअल में देखा जाए तो, लेकिन ये चेंज होते रहते हैं कई बार। तो एग्जैक्ट डाटा हमें नहीं मेंशन करेंगे, क्योंकि चेंज होगा तो कहीं ना कहीं अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो 6 महीने बाद एग्जाम होता है तो फिर हमारा प्रश्न गलत हो जाएगा। वो सामान्य परिचय की बात करें, पशुपालन विभाग की स्थापना 1957 के अंतर्गत हुई। कहाँ हुई? जयपुर के अंतर्गत। कार्य है पशु संपदा, उनसे संबंधित स्वास्थ्य संबंधित कार्यों को बात करता है वर्तमान निदेशक। करंट के आंकड़े देख के जाने हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अपन और बात करें तो पशु गणना का परिचय देख लेते हैं। एक मिनट साथियों, यस, चलो अब बात करें अपन पशु गणना कौन सा विभाग करता है। तो पशु गणना होती है वो पशुपालन विभाग के अधीन रहते हुए राजस्व मंडल अजमेर द्वारा की जाती है। तो आप देख पा रहे होंगे जो साथियों पशु गणना होती है, ये जो पशु गणना है वो पशुपालन विभाग के अधीन रहते हुए, पशुपालन विभाग के अधीन रहते हुए राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। समय प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। कब की जाती है? तो प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है। प्रथम पशु गणना कब हुई थी साथियों? तो बात करें प्रथम पशु गणना हुई थी वो 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई थी साथियों। तो प्रथम पशु गणना कब हुई थी? तो जो प्रथम पशु गणना हुई थी साथियों, वो हुई थी अपनी 1919 से अप्रैल 1920 के अप्रैल 1920 के जो मध्य हुई थी, वो अपनी प्रथम पशु गणना हुई थी। फिर बात करें कि स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना वो 1951 में हुई थी। एज इट इज आप नोट भी साथ साथ में करते रहे। देखो, हम पढ़ रहे हैं पशु गणना परिचय विभाग, पशुपालन विभाग जो कि आपका कहाँ है? 1957 में जयपुर में बना था। पशुपालन विभाग के अधीन रहते हुए राजस्व मंडल जो अजमेर है उसके द्वारा पशु गणना का काम किया जाता है। प्रत्येक कितने वर्षों में पशु गणना होती है? तो प्रत्येक 5 सालों में पशु गणना की जाती है। प्रथम पशु गणना कब हुई थी राजस्थान में? तो राजस्थान में प्रथम पशु गणना हुई थी साथियों, वो हुई थी 1919 से, बात करें तो 1920 के मध्य। कब हुई थी? 1919 और 1920 के मध्य हुई थी। फिर बात करें
तो स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना ये पूछ रहा है कि स्वतंत्र भारत है उसकी प्रथम पशु गणना कब हुई थी साथियों। तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम पशु गणना है वो हुई थी 1951 में। राजस्थान में पशुधन उस समय जब 1951 में हुए तब राजस्थान में कितना था, तो ये था 255.16 लाख, यानी कह सकते हैं अपन 255 लाख और 16,000, 255 लाख 16,000 पशु थे उस समय जब 1951 के अंतर्गत भारत में प्रथम स्वतंत्र पशु गणना हुई थी स्वतंत्र भारत में। फिर बात करें कि वर्तमान राजस्थान की पशु गणना, जो वर्तमान का अभी अस्तित्व एकीकरण हो चुका है राजस्थान का, तो वर्तमान जो अभी आपको दिख रहा है उस राजस्थान की पशु गणना कब हुई थी, तो वर्तमान राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1961 में हुई थी साथियों। कब हुई थी, 1961 में। राजस्थान में प्रथम नस्लवार पशु गणना कब हुई थी, राजस्थान में प्रथम नस्ल, जैसे मतलब अलग अलग नस्लों की बात करें, गाय की अलग गिनती होगी, भैंस की अलग गिनती होगी, उसमें भी जो नस्लें होती है उनके हिसाब से, जैसे गाय की अलग नस्लें होती है, बकरियों की अलग नस्लें होती है, तो नस्लों के हिसाब से भी जब नस्लवार पशु गणना 2007 में हुई थी साथियों। कब हुई थी, 2007 में। विभाग, पशुपालन विभाग के अधीन रहते हुए राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा पशु गणना का काम किया जाता है। प्रथम पशु गणना 1919 से अप्रैल 1920 के मध्य हुई। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951 में हुई। उस समय राजस्थान में 255.16 लाख पशु थे। वर्तमान राजस्थान की जो अस्तित्व में आ चुका है, तो उस राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1961 में की गई थी। नस्लवार पशु गणना की बात करें तो साथियों, नस्लवार पशु गणना राजस्थान में हुई थी, वो 2007 में हुई थी। कब हुई थी, 2007 में हुई थी। तो ये हो गया पशु गणना का सामान्य परिचय। साथियों धीरज बनाए रखें, सारे की सारी टॉपिक एक एक क्लियर कराऊंगा मैं। ये सामान्य परिचय है अपना और ये पहली क्लास है, इसलिए अब बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं अपन इसमें, आप देख सकते हो ये तो हमने पढ़ लिया 1961 में, 2007 में। राजस्थान में प्रथम ग्रामवार पशु गणना कब हुई, राजस्थान में जो प्रथम ग्रामवार पशु गणना हुई वो 1977 में हुई साथियों। कब हुई, 1977 के अंतर्गत हुई। कब हुई थी, 1977 में। फिर बात करें नवीनतम पशु गणना की, बात करें 2019 में जो जारी है ना, जो कि 2019 में जब भी लेटेस्ट 20वीं पशु गणना कह सकते हैं अपन इसको, कि जो आपकी 20वीं नवीनतम पशु गणना है 2019 में। देखो बात करें तो कब हुआ था, 20वीं पशु गणना हुई थी, प्रारंभ 16 जुलाई 2017 में इसकी गणना प्रारंभ हुई, आंकड़े जारी 16 अक्टूबर 2019 को। कब हुई थी साथियों, मैं इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियर दिख पाएगा साथियों, अब थोड़ा बेटर रहेगा। देखो आप देख पा रहे होंगे राजस्थान की ग्राम नस्लवार, सॉरी ये हमने पढ़ लिया, 1961 हो गया, 2007 हो गया। राजस्थान में प्रथम ग्रामवार पशु गणना 1977 में हुई थी। कब हुई थी, 1903 आंकड़े याद रखना। वर्तमान राजस्थान की प्रथम पशु गणना 1961 में, राजस्थान प्रथम नस्लवार पशु गणना 2007 में। और तीसरा पॉइंट, 1 2 3 तीनों डेटे याद रखनी साथियों, कोई भी एक डेट जरूर पूछी जा सकती है। राजस्थान में प्रथम ग्रामवार पशु गणना, तो ग्रामवार जो पशु गणना साथी वो 1977 में की गई थी। कब की गई थी, 1977 में की गई थी। फिर बात करें नवीनतम पशु गणना, नवीनतम पशु गणना यानी 20वीं पशु गणना जो कि 2019 में जारी की गई है। 20वीं पशु गणना है, प्रारंभ 16 जुलाई 2017 से प्रारंभ किया गया। 16 जुलाई 2017 से पशु गणना प्रारंभ की गई, लगभग 2 साल के आसपास इनको टाइम लगा और आंकड़े जारी किए इन्होंने 16 अक्टूबर 2019 को। कब, 16 अक्टूबर 2019 को इन्होंने आंकड़े जारी किए। फिर बात करें राज्य में कुल पशु संपदा कितनी है, तो ये है 5,68,00,000, यानी कह सकते हैं हम 5.68 करोड़, या सिंपली अपन लैंग्वेज में देखें तो 5,68,00,000 पशु संपदा है वर्तमान में राजस्थान में। ये डाटा याद रखना, ये डाटा कई एग्जामों में पूछा गया, राजस्थान में कुल पशु संपदा कितनी है, 5,68,00,000, या इस तरह से बोला जाता है तो 5.68 करोड़ बोला जाता है इसको। तो ये हो गया।
फिर साथियों आगे बढ़ते हैं अपन। और सेशन अगर आपको ये नोट्स बढ़िया लग रहे हैं, कंटेंट अच्छा लग रहा है साथियों, क्लास आपको बेहतर लग रही है कि नहीं, इसमें तैयारी हो पा रही है आपकी, तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब साथियों अपन बात करें तो है 20वीं पशु गणना 2019 में जो आंकड़े आई उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका एक अलग से वीडियो भी मैंने पहले अपलोड करके रखा है साथियों, कि जो 20वीं पशु गणना है उसमें किसकी कमी हुई, कौन सी नस्लें हैं, किस जिले में कौन सी सर्वाधिक नस्लें हैं, वो सारी की सारी जो टॉपिक थे मैंने पशु गणना से रिलेटेड थे, पशु आंकड़े थे, वो मैंने अपलोड करके रखे वीडियो, तो उस वीडियो को भी देख सकते हो आप। अब बात करें कि 20वीं पशु गणना 2019 कुल पशुधन या कुल कितने पशु हैं, तो ये आंकड़े याद रखना 5.68 करोड़, यानी कहीं ना कहीं अपन ऐसे कह सकते हैं 5,68,00,000 पशु है राजस्थान में, सभी पशुओं को मिलाकर है। कमी हुई है साथियों, कितनी हुई है, तो ये कह सकते हैं कि अपन कितनी कमी हुई है साथियों, 1.66 मतलब 1.66% की क्या हुई है, कमी हुई है राजस्थान में। राजस्थान में कमी हुई है, ये हमें ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कह सकते हैं अपन। राजस्थान में कमी तो हुई है, लेकिन कितनी होती है, 1.66% की पशुओं में कमी हुई है। फिर बात करें 20वीं पशु गणना में पशुधन कितना है, तो ये 20वीं जो 19वीं पशु, हाँ ये तो 20वीं है, 19वीं की बात करें कितना था, तो कमी कैसे हुई, तो पहले कितना था साथियों, 5.77 करोड़ था, यानी हम कह सकते हैं कि 5.77 लाख था, नहीं 5,77,00,000 था, वही घट के कितना हो गया है, 5,68,00,000 हो गया है, तो कहीं ना कहीं कमी हुई है। पहले था 5,77,00,000 पशु, अब है 5,68,00,000, तो यानी ये कमी हुई है, तो कितनी हुई, 1.66% की कमी हुई है। देश की कुल पशु संपदा का राजस्थान कितना परसेंट रखता है, तो 10.61%। भौगोलिक रूप से हम कितना परसेंटेज रखते हैं, तो ऐसे याद रख सकते 10.41% तो हम क्या रखते हैं, भौगोलिक रूप। ठीक है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत रखता है, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है या फिर भारत के क्षेत्र में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है, तो हम कह सकते हैं कि 10.41% रखता है। वहीं पशुओं में कितना होता है, 10.60% होता है, पशुओं में कितना होता है, 10.60% होता है। जबकि 19वीं पशु संपदा में हम थोड़े ज्यादा थे, कितना था, लगभग 11.27% रखते थे, जो 19वीं थी। ठीक है, जो कि 19वीं थी ना पशु गणना, जिसमें हमारा आंकड़ा कितना था, हमारा आंकड़ा था कि 5,77,00,000 आसपास पशु थे उस समय देश में। राजस्थान का परसेंटेज कितना रखता था, तो ये रखता था कितना, 11.27% साथियों, कितना रखता था, 11.27%। फिर बात करें वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में राज्य की पशु संपदा में कमी हुई है, कितनी हुई है, परसेंटेज याद रखना, ये नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से आंकड़े नहीं पूछेंगे, हमें परसेंटेज पूछ सकता है, कितनी कमी हुई है साथियों, 1.66% कमी हुई है, इतना हमें ध्यान रखना है। पशु संपदा की दृष्टि से राजस्थान का भारत में दूसरा स्थान है और यूपी नंबर 1 पे आ रहा है पशु संपदा की दृष्टि से। एक बार वापिस अपन सभी पॉइंटों को देख लेते हैं साथियों। जो 20वीं पशु गणना है 2019 में जो आंकड़े जारी हुए उसकी बात कर लेते हैं। राजस्थान में कुल पशु संपदा है 2019 के आंकड़ों के अनुसार वो है 5.68 करोड़, तो हम कह सकते हैं 5,68,00,000। वहीं पे अगर बात करें तो कमी हुई है, वो है 1.66% की कमी हुई है, क्योंकि जो 2012 में आंकड़े आए थे, जो कि 19वीं पशु गणना थी, 19वीं पशु गणना में जो 2012 के अंदर साथ जो आंकड़े आए थे वो थे 5.77 करोड़। तो 5.77 करोड़ से 2019 में हम आ गए कि 5.68 पे, तो कहीं ना कहीं कमी हुई, कितनी हुई, 1.66% की कमी हुई साथियों। फिर बात करें 2020 के आंकड़ों के अनुसार, सॉरी 2019 के आंकड़ों के अनुसार जो 20वीं पशु गणना थी उसके अनुसार भारत में कितना परसेंटेज राजस्थान रखता था, ये हमने लिखा था 10.60% रखता था, क्योंकि मैं याद करने का तरीका बताया था, भौगोलिक रूप से कितना रखते हैं 10.41, तो कई पशुओं की संख्या में हम 10.60 रखते हैं, 20% थोड़ा ज्यादा, पॉइंट में 20 ज्यादा है अपना, तो 10.60% हम भारत में हिस्सेदारी रखते हैं। लेकिन 2012 वाली जो 19वीं पशु गणना थी उसमें हम 11 पॉइंट के लगभग हमारी हिस्सेदारी थी, ये बात होगी। फिर कमी कितनी हुई, तो ये आंकड़े दे दिया 9.31 लाख, ये हमें 9 लाख के आसपास ये आंकड़ा याद करने की जरूरत है, हमें परसेंटेज याद करना है, 1.66% की कमी हुई। फिर अगर बात कर ले, ये सारी चीजें हमने देख ली है,
ठीक है, ये पशु घनत्व दे रखा है साथियों, ये पशु घनत्व वाला टॉपिक रह गया था, पॉइंट रह गया था, सॉरी अपना। तो इसमें जो 19वीं पशु गणना में पशु घनत्व पूछा गया है, तो 19वीं पशु गणना में पशु घनत्व है वो कितना था, 1.66 प्रति वर्ग किलोमीटर, 166, सॉरी 1.66 नहीं, 166 पशु है वो प्रति वर्ग किलोमीटर में, कितना है, 166 प्रति वर्ग किलोमीटर में है। वही 19वीं में तो कितना था, 19वीं में ज्यादा था भाई, कहीं ना कहीं 3 पशु ज्यादा थे, ये थे 169 था, कितना था, 169 था। पशु संपदा की दृष्टि से प्रथम स्थान पे यूपी आता है और सेकंड स्थान पे अपना राजस्थान आता है साथियों। ये अपने सारे के सारे पॉइंटों को क्लियर किया है। एक बार मैं वापस रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, कुल पशु संपदा कितनी है, 5.68 करोड़, इतनी कमी हुई है, 1.66% की कमी हुई। 19वीं पशु गणना में हम कहीं ना कहीं ज्यादा थे, कितना था, 5.77 थे। 20वीं में हम यहाँ पे आगे, कमी हो गई कितनी, 1.66% की साथियों कमी आ चुकी है। देश की कुल पशु संपदा का वर्तमान में कितना प्रतिशत रखते हैं हम, तो वर्तमान में 10.060, यानी कहीं ना कहीं इतना पॉइंट में वृद्धि रखते हैं। वहीं 19वीं पशु के अनुसार बात करें तो पहले था 11.27% के आसपास हम रखते थे। फिर बात करें 20वीं पशु गणना के अनुसार जो पशु घनत्व कितना है वो है साथियों 166 है, कितना है, 166 हो जाएगा। फिर बात करें कि 19वीं में कितना था, 169 प्रति वर्ग किलोमीटर था। वर्ष 2012 की तुलना में 2019 में जो 20वीं पशु गणना के आंकड़े आए उसमें कमी हुई, कितनी हुई, 1.66 की। पशु संपदा की दृष्टि से प्रथम स्थान पे जो आता है वो यूपी आता है, सेकंड स्थान पे जो आता है वो राजस्थान आता है साथियों। अब यहां देख लें, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा, न्यूनतम पशु संपदा, ये सारी चीजें देख लेते हैं साथियों। कंटेंट बेहतर लगता है, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो एक बार सेशन को शेयर जरूर कर दे साथियों। सभी तक जो भी तैयारी कर रहे हैं उन तक नोट करके लिखा है कि राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन, ठीक है, कौन सा है, सर्वाधिक पशुधन राजस्थान में नंबर 1 पे आता है बकरी, फिर गाय, फिर भैंस, भेड़ और ऊंट, यानी ये सबसे कम। ठीक है, राजस्थान में सबसे कम क्या है, तो राजस्थान में जो सबसे कम है वो ऊंट है, और राजस्थान में सबसे अधिक क्या है साथियों, सबसे अधिक है वो क्या है, बकरी है साथियों, क्या है, बकरी है ना, बकरी अधिक है सबसे। ठीक है, क्या हो जाएगा, बकरी अधिक हो जाएगा। तो राजस्थान का सर्वाधिक पशुधन की बात करें तो राजस्थान में जो सर्वाधिक पशुधन है उनमें देखा जाए तो बकरी सर्वाधिक है, फिर बकरी से थोड़ा कम गाय, फिर थोड़ा और कम भैंस, फिर भेड़ और कम, और ऊंट, यानी ऊंट सबसे कम है। फिर बात करें थोड़ी ज्यादा कौन है, भेड़, फिर भैंस, फिर गाय, फिर बकरी, बकरी सर्वाधिक है। भारत में राजस्थान प्रथम स्थान पर रखने वाली पशु संपदा, ठीक है, तो ऊंट में राजस्थान प्रथम स्थान पे आता है, गधे में प्रथम स्थान पे आता है, बकरियों में प्रथम स्थान पे आता है। ठीक है, ऊंटों में राजस्थान प्रथम नंबर पे है, गधों के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पे है, और बकरियों के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पे है पूरे भारत में। ऊंट भारत का कितना, भारत का लगभग 84.43% रखते हैं हम, 84.43% रखते हैं। वहीं हम जो गधे हैं वो कितने परसेंट हैं, 18.91% रखते हैं, और बकरियां लगभग 14% रखते हैं। तो ये सारी हो गई, हमें परसेंटेज से ज्यादा ऐसे याद रखना है कि राजस्थान की कौन कौन सी पशु संपदा है जिसमें प्रथम स्थान में है, ऊंट में है, गधों में और बकरियों में। ऊंट, गधे, बकरियों तीनों में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान का सर्वाधिक पशु संपदा बकरी है, सबसे कम कौन सा है, तो ऊंट है, ऊंट, फिर थोड़ा अधिक भेड़, फिर भैंस, गाय और बकरी, बकरी और ऊंट विशेष करके याद रखना है, ये वाली और ये पॉइंट हमें विशेष करके याद रखना है। फिर प्रथम स्थान पे ऊंट में प्रथम स्थान पे है साथियों, बकरी में प्रथम स्थान पे है, और गधों के मामले में परसेंटेज के मामले में हम प्रथम स्थान पे हैं। फिर बात करें सर्वाधिक पशु संपदा, सर्वाधिक पशु संपदा वाला जिला बाड़मेर, फिर जोधपुर, जयपुर और उदयपुर। ठीक है, तो सर्वाधिक पशु संपदा में हम आते हैं, बाड़मेर जिले में सर्वाधिक पशु संपदा है, फिर जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के अंतर्गत है। तो ये हम सर्वाधिक और न्यूनतम पशु संपदा रहा। एक बार और देख लेते हैं, राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा कौन से जिले में है, बाड़मेर जिले में, और राजस्थान में न्यूनतम पशु संपदा कौन से जिले में है, तो धौलपुर जिले में। ये दोनों पॉइंट साथियों अच्छे से याद करना, ये इंपॉर्टेंट दोनों है। ठीक है, एक तो ये, ठीक है, दूसरा
ये वाला। इस प्रकार देखो, प्रत्येक जिले से जिले के अनुसार भी प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में है। तो साथियों, राजस्थान में जो सर्वाधिक पशु संपदा है वो बाड़मेर जिले में। कौन से जिले में है? बाड़मेर जिले में। ऐसे पूछ लें कि राजस्थान में न्यूनतम पशु संपदा कौन से जिले में है, तो राजस्थान में जो न्यूनतम पशु संपदा है वो धौलपुर जिले में। लेकिन अगर युग्म के रूप में 3-3, 4-4 जिले पूछ ले तो बाड़मेर, फिर थोड़े कम जोधपुर में, उससे कम जयपुर में और उससे कम उदयपुर में। तो कह सकते हैं कि 4 जिलों को याद रखना। उदयपुर में सर्वाधिक पशु संपदा है, इसके बाद में और सर्वाधिक जयपुर में, और सर्वाधिक जोधपुर में। लेकिन सबसे ज्यादा सर्वाधिक, ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा फर्स्ट नंबर पे कौन है? तो वो बाड़मेर है। न्यूनतम पशु संपदा 12 में भी पशु संपदा कम है, लेकिन उससे कम किस में है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर से भी कम पशु संपदा किस में साथियों? कोटा में। और कोटा से भी सबसे कम राजस्थान में पशु संपदा कहाँ है? तो धौलपुर में। तो चारों डिस्ट्रिक्ट हो गए साथियों। पशु जिनकी संख्या में वृद्धि हुई है, तो राजस्थान में वे पशु जिनकी संख्या में वृद्धि हुई है तो वो है गोवंश और भैंस, यानी गाय भैंस के अंतर्गत वृद्धि हुई है। अब बात करें गोवंश के अंतर्गत बैल भी आ जाते हैं और गाय भी आ जाते हैं। ठीक है, बैल भी आ जाएंगे और गाय भी आ जाएंगे। ठीक है, तो राजस्थान के वो दो पशु जिनमें वृद्धि हुई है, एक है गोवंश, तो ये हुई है 4.41% की वृद्धि हुई है, और भैंस के अंतर्गत भी 5.53 है ना, 5.53% की वृद्धि हुई। तो ये वृद्धि है, इन दो पशुओं में साथियों वृद्धि हुई है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, ये नोट करते रहें। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में, न्यूनतम पशु संपदा धौलपुर में। पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई, हाँ हुई है। किन दो में हुई है? गोवंश के अंतर्गत हुई है 4.41%, भैंसों के अंदर हुई 5.53% की वृद्धि हुई साथियों। फिर बात करें कि ये जो 20वीं पशु गणना है उसकी स्थिति के अनुसार हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें अपने सामने हैं। जो 19वीं पशु गणना है जो कि 2019 में आई है, ये भी साथियों, ये भी वीडियो मैंने अपलोड करके रखी है कि स्थिति के अनुसार है, किसकी परसेंटेज है, तो ये भी आप देख सकते हो। अब बात करें, चलो 19वीं पशु गणना जो कि 2016 अक्टूबर 2020 को 2019 को आई, उसके अनुसार पशु, उनकी संख्या, राज्य में कुल पशुधन का कितना परसेंटेज रखता है, देश में कितना प्रतिशत रखते हैं, और हमें देश में स्थान है। तो साथियों, एक तो इनकी संख्या, दूसरा इनका स्थान, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत वाला भी ठीक है, हाँ ये आंकड़ा कम याद रखेंगे, भारत के परसेंटेज हमें याद रखना पड़ सकता है। देखो, सबसे पहला है अपने सामने बकरी। ठीक है, अपन थोड़ा जल्दी करेंगे इसको। बकरियों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 2,08,00,000 है। कितनी है? 2,08,00,000 है, कह सकते हैं, यानी 2.08 करोड़, यानी कह सकते हैं हम 2,08,00,000 राजस्थान में बकरियां हैं। बकरियां सर्वाधिक है राजस्थान में। कितना परसेंटेज रखती है कुल? जो अगर आप इसको 100 माने तो 36% रखती है, 36.69% रखती है। देश में जो परसेंटेज है अभी हमने पढ़ा 14% रखते हैं, और हम इसी के साथ में प्रथम स्थान पे आते हैं। किस स्थान पे आते हैं? तो इसी के साथ हम प्रथम स्थान पे आते हैं। बकरियों की जो संख्या है वो कितनी है? बकरियों की संख्या है साथियों वो है 2,08,00,000 है। और कितना प्रतिशत रखते हैं राजस्थान में? तो राजस्थान की कुल पशु संपदा में 36% रखते हैं, 36.69% रखते हैं। भारत में हम कितना रखते हैं? तो हम 14% रखते हैं, 14% रखते हैं। और इसी के साथ हम राजस्थान है वो बकरियों के मामले में पूरे भारत में प्रथम नंबर पे आता है साथियों। फिर बात करें हम गोवंश की, तो गोवंश में गाय और बैल दोनों आ जाते हैं, मैंने आपको बताया था। तो गोवंश की बात करें तो 1,39,00,000 है। कितना है? 1,39,00,000 है संख्या। तो राजस्थान की कुल पशु संपदा में कितना प्रतिशत रख रहा है? राजस्थान की कुल पशु संपदा में 24.54% रखता है, 24.54% रखता है। इसी के साथ भारत में कितना प्रतिशत रखता है? तो राजस्थान का जो गोवंश है वो भारत में 7% रखता है साथियों। राजस्थान का जो गोवंश है वो भारत अपनी संख्या, राजस्थान के गोवंश की संख्या है 1,39,00,000। देश में राजस्थान में 24% रखता है, देश में छठे स्थान पर आता है। देश में छठे स्थान पर आता है, स्थान याद रखना है। बकरियों का प्रथम स्थान है, गोवंश का छठा स्थान है साथियों। कौन सा है? तो छठा स्थान है। कितना परसेंट रखता है? तो 7.20% रखता है।
फिर बात करें तीसरा, भैंस। भैंस की संख्या कितनी है? 1,37,00,000 है। कितनी है? 1,37,00,000 भैंसें हैं राजस्थान में। कुल पशु संपदा में कितना प्रतिशत है? तो 24.11%। कितना? 24.11%। वही देश की कुल पशु संपदा में कितनी हिस्सेदारी है? तो राजस्थान की भैंसों की जो संख्या है वो 1,37,00,000 है। इस अकॉर्डिंग देश में प्रतिशत रखता है तो 12.46%, 12.46% रखता है, यानी 12.46% ये रखता है। वही दूसरा स्थान रहता है, ठीक है, 1,37,00,000 संख्या के साथ में, इतनी हिस्सेदारी के साथ में राजस्थान में जो भैंसें हैं, राजस्थान की भैंसें, वो भारत में दूसरा स्थान रखती है। फिर बात करें भेड़ की, तो भेड़ों की संख्या 79 करोड़ यानी 0.79 करोड़ कह सकते हैं कि 79 लाख है, 79 लाख है, तो 79 लाख बोलेंगे अपन, ठीक है। कितना है? तो लगभग ये 13.92% यानी लगभग अपन 40% के आसपास हिस्सेदारी रखें। वही भेड़ भारत में कितना प्रतिशत रखती है? तो भारत में 10% रखती है। कितना रखती है? 10% रखती है। बात करें तो स्थान कौन सा साथियों? स्थान इंपॉर्टेंट है। भेड़ों के मामले में प्रथम स्थान पे है। चौथे। बकरियों के मामले में प्रथम स्थान पे है। गोवंश के मामले में भारत में हम छठे स्थान पर आते हैं। भैंसों की संख्या के अनुसार हम दूसरे स्थान पर आते हैं। भेड़ की संख्या के अनुसार हम चौथे स्थान पे आते हैं। फिर बात करें ऊंट। राजस्थान में ऊंट की संख्या बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है साथियों। तो राजस्थान में जो ऊंट हैं वो 2,13,000 ही ऊंट हैं। राजस्थान में ऊंट कितने? राजस्थान में ऊंट हैं वो 2,13,000 ऊंट हैं। और प्रतिशत कितना रखता है? मात्र 0.37% रखता है। आधे से भी कम परसेंट है, मात्र 0.37% रखता है पशु संपदा में। वही भारत की बात करें तो भारत में प्रथम नंबर पे आता है और भारत की पशु संपदा में ये 84.93% रखता है। इंपॉर्टेंट रहेगा ये परसेंटेज, एक तो ये परसेंटेज। वही हम प्रथम स्थान पे हैं, स्थान याद रखना है। फिर बात करें ऊंटों की संख्या, अश्व घोड़े की संख्या, मात्र 34,000 घोड़े हैं राजस्थान में। राजस्थान में मात्र कितने घोड़े हैं साथियों? राजस्थान में मात्र 34,000 ही घोड़े हैं। कितने हैं? 34,000 घोड़े हैं। वहीं कितना? 0.06% है। देश में कितना है? देश में 9% रखता है, 9.8%। वही तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? तीसरा। फिर बात करें गधों के मामले में राजस्थान प्रथम नंबर पे है। बहुत ही कम गधे हैं, फिर भी प्रथम नंबर पे आ रहा है। राजस्थान में मात्र 23,000 गधे बचे हैं। 0.04% है, बहुत ही कम प्रतिशत है राजस्थान की पशु संपदा में। लेकिन भारत की पशु संपदा में 18 यानी कहीं 19% रखता है, 18 से 19% रखता है और प्रथम स्थान पे आता है। तो साथियों एक बार स्थान वापिस याद दिला देता हूं। बकरी के मामले में राजस्थान भारत में प्रथम है। गोवंश की संख्या के अनुसार छठे स्थान पे है। भैंसों की संख्या के अनुसार दूसरा स्थान है। भेड़ों की संख्या के अनुसार चौथा स्थान है। ऊंटों की संख्या के अनुसार प्रथम स्थान पे आ रहा है। तो हमें याद रखना है, तो बकरी में हम प्रथम स्थान पे हैं साथियों, बकरी पर प्रथम स्थान में है। फिर बात करें ऊंटों की संख्या में हम प्रथम स्थान पे हैं। फिर ये जो गधे हैं उसके मामले में हम प्रथम स्थान पे हैं। तो ये प्रथम हो गया, ठीक है, फिर ये प्रथम हो गया और ये प्रथम हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे परसेंटेज देख लिए। हमें ये परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़े आंकड़े याद होने चाहिए। भारत में स्थिति और स्थान इंपॉर्टेंट, स्थान पूछा जा सकता है साथियों, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद है 20वीं पशु गणना में वृद्धि या कमी, जो प्रतिशत में हुई इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां देखिए साथियों, जो 20वीं पशु गणना जो कि 16 अक्टूबर 2019 में जो आंकड़े आए, 16 अक्टूबर 2019 में जो आंकड़े आए उसके अनुसार बात करें तो गोवंश में वृद्धि हुई है। मैंने आपको बताया था कितनी हुई है, तो गोवंश के अंतर्गत वृद्धि हुई है 4.41% की वृद्धि हुई है। इसके बाद बात करें ऊंटों में कितनी कमी हुई है, मैंने बताया ऊंटों में हम प्रथम स्थान पे आते हैं। किसमें? प्रथम स्थान पे आते हैं, लेकिन कमी सर्वाधिक हुई है राजस्थान में, तो ये होती है 34
0.69% ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कमी, ये आंकड़ा जरूर याद कर लेना साथियों, बहुत ज्यादा कमी हो चुकी है। गधों की संख्या में भी कमी हुई है। ये दोनों आंकड़े याद रखने हैं, तो ये वाला, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, इन दोनों को जो डिजिट है परसेंटेज वाली वो याद रख सकते हो। राजस्थान में ऊंटों की कमी कितनी हुई है? राजस्थान में ऊंटों की कमी 34.69% कमी हुई, 34.69। वहीं गधों में 71.31% की कमी हुई। घोड़ों में भी कमी हुई है, लगभग 10 से 11% की कमी हुई। बकरियों में भी कमी हुई है, तो बकरियों में 3.81% की कमी हुई है, 81% की कमी हुई है। देखो एक बार पुनः देख लेते हैं अपन सभी आंकड़ों। देखो भेड़ों में कमी हुई है, यहाँ चीजें ध्यान रखना। भेड़ों में जो कमी हुई है वो हुई है 12.95%, ठीक है। 12.95% की कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है? तो भैंसों के अंतर्गत हुई है। सर्वाधिक वृद्धि कितनी किसमें हुई है? भैंसों में हुई। कितनी हुई है? तो 5.553%। वही सर्वाधिक कमी हुई है गधों में हुई है 71% के आसपास, 71% के आसपास कमी हुई है। इन आंकड़ों को एक बार साथ वापिस देख लेते हैं अपन। देखो 20वीं पशु गणना में वृद्धि और कमी को देख रहे हैं हम। 20वीं पशु गणना में जो वृद्धि और कमी है साथियों, उसके अंतर्गत देखा जाए तो गौवंश में वृद्धि हुई है, तो कितनी हुई है? 4.41% की वृद्धि हुई है। भैंसों में सर्वाधिक वृद्धि हुई, स्टार पॉइंट है, राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, वो भैंसों के अंतर्गत हुई है, 5.53% की वृद्धि हुई है। फिर बात करें तो भेड़ों में साथियों कमी हुई है, तो 12.95% की कमी हुई है। सर्वाधिक वृद्धि भैंसों में हुई है, अभी हमने पढ़ा, और सर्वाधिक कमी हुई है वो गधों में हुई है। सर्वाधिक वृद्धि भैंसों में हुई है 5.3% की। वहीं सर्वाधिक कमी वृद्धि हुई है वो भैंसों में कमी हुई है लगभग 71%, है ना। लगभग 71% के आसपास जो कमी हुई वो गधों में हुई है। तो ये सारे आंकड़े हमने देख लिए हैं साथियों। इसके बाद बात करें तो पशु घनत्व वाला आंकड़ा देख लेते हैं साथियों। 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व, तो हम बात करें तो 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व है वो कितना है साथियों? तो 166 पशु है, 166 पशु है वो प्रति वर्ग किलोमीटर है। 166 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2012 में जो आंकड़े आए थे वो कितना था? 169 था। कितना था? 169 था। वही अब कितना? 166 कमी हुई है। सर्वाधिक पशु घनत्व किस जिले में है? सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर जिले में है साथियों। किस जिले में है? सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर जिले का है। 433 पशु हैं। कितने? 433 पशु हैं। पशु घनत्व 433 प्रति वर्ग किलोमीटर। डूंगरपुर में सर्वाधिक पशु घनत्व कितना? 433 है। वही न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर का है। किसका है न्यूनतम पशु घनत्व? जैसलमेर का। साथियों जैसलमेर पशु संपदा इतनी कम नहीं है, पशु घनत्व कम है, ठीक है, याद रखना। पशु संपदा तो धौलपुर में कम है। कहाँ है? धौलपुर में। ये पूछा गया है कि पशु घनत्व, क्योंकि जैसलमेर का सबसे बड़ा जिला है, तो पशु घनत्व जैसलमेर में मात्र 62 है, सबसे कम है। तो ये हो गया 20वीं पशु गणना के अनुसार पशु घनत्व 166 है, पहले 169 था। सर्वाधिक पशु घनत्व डूंगरपुर में है 443 है। न्यूनतम पशु घनत्व जैसलमेर जिले का है 62 है। 20वीं पशु गणना में वृद्धि और कमी की संख्या के आधार पर तो सर्वाधिक जो हुई है वृद्धि वो भैंस में और गाय में हुई है, ठीक है। सर्वाधिक वृद्धि भैंस में हुई थी, कितनी? 5.53% हुई है साथियों। और इसमें जो वृद्धि हुई है वो 4.41% के आसपास वृद्धि हुई है। सर्वाधिक कमी हुई थी साथियों, मैंने आपको भेड़ों में बताया था, बकरी और ऊंट में। तो इनमें भी देखा जाए तो सर्वाधिक कमी तो गधों में हुई है। कहाँ हुई है सर्वाधिक कमी? ये थोड़ा गलत मेंशन हो गया, यहाँ पे बात करें तो सर्वाधिक जो परसेंटेज के आधार पे पूछा जाए, ऐसे पूछा जाए तो सर्वाधिक जो कमी हुई है, देखो अगर संख्या के आधार पे पूछा गया है, ठीक है, संख्या के आधार पर है तो ये सही है, ठीक है। परसेंटेज के आधार पर, प्रतिशत के आधार पे पूछा जाए तो प्रथम स्थान पे गधे आते हैं 71%, सेकंड स्थान पे ऊंट आते हैं 4% के स्थान पे, और वही थर्ड स्थान पे आपकी भेड़ें आ जाएगी 12% के आसपास। तो वो परसेंटेज था आंकड़े। तो गधे, फिर बात करें ऊंट, और फिर बात करें तो भेड़ें। तो ये था साथियों परसेंटेज के हिसाब से, गधे सर्वाधिक कम, फिर ऊंट, फिर भेड़ें। ये था परसेंटेज के हिसाब से। ये पूछा संख्या के हिसाब से, सर्वाधिक वृद्धि संख्या में भैंसों में हुई है, फिर गायों में हुई है, और सर्वाधिक कमी हुई है वो भेड़ों में हुई है संख्या के हिसाब से।
भेड़ों में, बकरी में और ऊंट में हुई है। कहाँ है? भेड़ों, बकरी और ऊंट में हुई है साथियों। फिर बात करें अपन, तो जो आज दूसरा टॉपिक आ चुका है राजस्थान में पशु संपदा की नस्लें। तो साथियों इस प्रकार अपन देखा जाए तो आज हमने जो निःशुल्क क्लासों का बैच स्टार्ट किया है अपन ने, उसकी पहली क्लास रही अपनी। और ये पहली क्लास थी वो सामान्य जानकारी से थी। पशुपालन विभाग कहाँ है? तो जयपुर में 1957 में स्थापना हुई। पशु गणना जो 16 अक्टूबर 2019 को आई, 20वीं पशु गणना, उसके आंकड़ों को देखा, पशु घनत्व देखा, तो परसेंटेज देखा, कमी देखी संख्या के हिसाब से। तो अगर ये कंटेंट बेहतर लगता है, क्लास आपको बेहतर लगती है, तो साथियों एक बार वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि नेक्स्ट क्लास आपको टाइम से मिल जाएगी। और साथियों इसकी एक मैं मैराथन क्लास लेके आऊँगा, ठीक है? तो अब सारी क्लासों को, एक्चुअल में सारी क्लासों को मर्ज करके एक मैराथन क्लास में अपलोड कर दूँगा आप सभी को। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में।